यूनिट 2 में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था रेड ब्लैक ट्री। जो दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है बी ट्री। बी ट्री क्या होता है, बी ट्री में इंसर्शन ऑपरेशन और बी ट्री में डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बी ट्री की तरफ चलते हैं। तो देखो बी ट्री क्या होता है, जैसे आपने बाइनरी सर्च ट्री का नाम सुना है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री में एक खास बात ये होती है कि बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री तो होता ही है, मतलब कि एटमोस्ट जब एक आपके पास जो नोड होती है उसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ये आपका क्या होता है बाइनरी ट्री। लेकिन बीएसटी क्या कहता है, बीएसटी ये कहता है कि अगर ये आपका पेरेंट नोड है तो पेरेंट नोड लेट से मैंने मान लिया 20, तो इस 20 का जो लेफ्ट चिल्ड्रन होगा वो इससे छोटा होगा लेट से 10, और 20 का जो राइट चिल्ड्रन होगा उससे बड़ा होगा लेट से 30। तो ये आपका होता है बीएसटी। अब बात आती है सर बी ट्री क्या होता है। तो जो बी ट्री होता है वो बीएसटी का भी एक्सटेंडेड वर्जन होता है। मींस आपका जो बीएसटी है उसमें ये जो आपका नोड है इसके अंदर कितने की आ सकते हैं, केवल एक की आ सकता है। चाहे आप इस वाली नोड को उठा लो, चाहे इस वाली नोड को उठा लो, चाहे इस वाली नोड को पिक कर लो, किसी भी नोड को पिक कर लो, आपके केवल एक ही की आएगा उसके अंदर। लेकिन बी ट्री क्या कहता है, बी ट्री आपसे वादा करता है कि मैं एक नोड के अंदर मोर देन 1 की रख सकता हूं। समझ रहे हो ना इस चीज को, एक नोड के अंदर वो एक से ज्यादा की रख सकता है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे 20 के अंदर 30 भी रख सकता है, 40 भी रख सकता है, ऐसे करके। तो ये पूरा एक नोड बन गया। समझ रहे हो ना इस चीज को, तो एक से ज्यादा की आ सकती है इसमें, ये आपसे वादा करता है ऐसा। ओके, अब वो बात में वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक नोड के अंदर कितने मैक्सिमम की हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी में 5 रख दिए, किसी में 6 रख दिए, आपकी थोड़ी ना चलेगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम की कितने हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और मिनिमम की भी कितने हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज क्या सुनी आपने, एक नोड के अंदर मोर देन 1 की हो सकती है। दूसरा ये आपसे एक वादा करता है कि एक जो नोड है उसके अभी तक आपने देखे थे एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। तो वैसे ही ये बी ट्री क्या कहता है कि मैं आपको यहाँ पे 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड भी प्रोवाइड करा सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे यहाँ पे क्या आपका 20 है, ठीक है, तो 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है वो 10 है, 20 का जो राइट चाइल्ड नोड है वो 30 है, एक और हो सकता है जैसे ऐसे करके 40। बस एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसके मतलब कि मोर देन 2 चाइल्ड नोड भी हो सकते हैं। तो 2 आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब ये कुछ प्रॉपर्टी इनको भी समझ लेते हैं। ये पहला समझ में आ गया आपको, बी ट्री नोड में है मोर देन 1 की एंड मोर देन 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें लेट से समझना ध्यान से, आपके पास एक बी ट्री है, आपके पास एक बी ट्री है, ठीक है, बी ट्री है जिसका ऑर्डर कितना है m। एक आपके पास बी ट्री है जिसका ऑर्डर कितना है m। अब बात आती है कि अगर एक बी ट्री का ऑर्डर m है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसके कीज को लेकर। सबसे पहली प्रॉपर्टी किसको लेकर है, कीज को लेकर। फॉर एग्जांपल एक नोड है मोर देन 1 की अपने अंदर रख सकती है, लेकिन बात आती है मिनिमम की उस नोड के अंदर कितना हो सकता है और मैक्सिमम की उस नोड के अंदर कितना हो सकता है। अगर ऑर्डर m है तो मिनिमम की जो होंगी एक नोड के अंदर वो होंगी m-1, वो होंगी m-1। मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन अ नोड आर m-1, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होंगी एक नोड के अंदर वो होंगी 2m-1। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर ऑर्डर m तो मिनिमम की m-1, मैक्सिमम की 2m-1। अब बात करते हैं चाइल्ड नोड के ऊपर कि एक जो आपका इंटरनल नोड है या कोई भी नोड ले लो जिसके चाइल्ड नोड हो सकते हैं, तो कोई भी इंटरनल नोड होगा। हाँ एक पॉइंट और, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ कीज जो होंगी एक नोड के अंदर वो m-1 होंगी, ये रूट नोड पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रूट नोड पे मिनिमम जो हो सकती है वो 1 हो सकती है। जो रूट नोड आपकी होती है सबसे ऊपर जो नोड होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ की m-1 नहीं होते, उसमें होते 1, मतलब कि मिनिमम 1 हो सकते हैं उसमें, ठीक है, और मैक्सिमम तो 2m-1 ही हो सकते हैं। मतलब ये रूट नोड पर भी लागू होता है, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रूट नोड पर लागू नहीं होता। दूसरी चीज, आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं, आप एक नोड है तो इसके जो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 0 नहीं, वो हो सकते हैं m। मतलब जितना ऑर्डर है उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक नोड रख सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक नोड के पास कितने हो सकते हैं, 2m।
कितने हो सकते हैं आपके 2m। इतना समझ में आया। अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान से सुनना एक चीज और है यहाँ पे, जितने भी लीफ नोड होंगे, जितने भी लीफ नोड होते हैं बी ट्री के, वो सब सेम लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं एक बाइनरी ट्री बनाता हूं, 10 20 30 40। लेट्स से मैंने एक बाइनरी ट्री बना लिया, रैंडमली कुछ भी उठा लिया, तो ये क्या आपका लेवल 0, दिस इज लेवल 0 एंड दिस इज लेवल नंबर 1 और ये आपका क्या है, लेवल नंबर 2। ठीक है, तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। यहां पे ध्यान से देखिए, 20 इज द लीफ नोड क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, 40 इज द लीफ नोड क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। लेकिन इस बाइनरी ट्री के अंदर जो 20 और जो 40 है, मतलब जितने भी चाइल्ड नोड है वो सब सेम लेवल पे नहीं है। लेकिन भैया बी ट्री क्या रहता है, हम सबको लेकर चलते हैं एक साथ, मतलब कि बी ट्री के अंदर जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो सब सेम लेवल पे होंगे, ये आपको याद रखना है। इस सब के अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी थी, और एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए ये आपके पास एक नोड है, ठीक है, अब हम इतना तो समझ गए हैं कि मोर देन 1 की इसके अंदर हो सकती हैं। अब एक से ज्यादा की जब मैं इस नोड के अंदर रखूंगा तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा या कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रख दिया मैंने, नहीं। मान लीजिए इस नोड के अंदर 3 की आ सकती है, फिलहाल में सोचिए इस नोड के अंदर मैं 3 की प्लेस कर सकता हूं, तो उनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा। फॉर एग्जांपल पहले 10 फिर 12 फिर 14। आप ऐसा नहीं कर सकते 14 को इधर 12 को इधर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि एक नोड के अंदर जो आप की प्लेस करोगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं इंसर्शन की तरफ। एक्चुअली आपको ये सब पता होना चाहिए था, ठीक है। बी ट्री की हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना, ये सारी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो टू द पॉइंट बना रहे हैं, एग्जाम में जितना आपसे पूछा जा सकता है उसके ऊपर बना रहे हैं। कभी और डिस्कस करेंगे जब एक कोर्स में लेके आऊंगा, डाका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे, तो उसका इंतजार करिए, फ्यूचर में कभी लेके आऊंगा, ठीक है। तो बी ट्री का इंसर्शन की तरफ चलते हैं। ओके, सो बी ट्री की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज इस पर जो बनती है वो है बी ट्री का इंसर्शन। कि बी ट्री अगर आपको दिया हुआ है थोड़ा सा भी, मतलब कि देखो दो तरह हो सकते हैं। आपका बी ट्री आपको पहले से ही कुछ ना कुछ बन के दिया हो जाएगा, मतलब जैसे आपको कुछ ये बी ट्री दे रखा है और इसमें आपको इंसर्ट करके दिखाना है बी को, क्यू को, एल को, एफ को। तो एक केस तो ये होता है। दूसरा केस क्या रहता है कि आपको कोई भी बी ट्री नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी बी ट्री होगा और आपको कुछ नोट्स दे दिए जाएंगे ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कुछ नहीं है, मान लेते ये अभी है ही नहीं आपके पास, और आपसे बोला जाएगा कि बी, क्यू, एल, एफ, कुछ यहाँ पे आपको नोट्स, सॉरी कुछ कीज यहाँ पे दिए जाएंगे, वो आपको इंसर्ट करने होंगे। तो ये हमारा ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास एक बी ट्री है, दिस इज अ बी ट्री। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 3। देखो एक चीज और याद रखना, ये जो एक्चुअली ऑर्डर होता है m, इसकी भी एक लिमिट होती है कि कोई भी जो बी ट्री होगा उसका ऑर्डर 2 से छोटा नहीं हो सकता। मींस ये जो आपका m है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। m की वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं हो सकती, m की वैल्यू 2 से बड़ी ही होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है 3। अब इसका ऑर्डर 3 है तो इसमें दो चीजें बनती हैं। एक तो क्या, मिनिमम नंबर ऑफ कीज जो एक नोड में हो सकती है वो हो सकती है m-1 दैट इज 2, और 2m-1 कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट इज 5। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, b को इंसर्ट करना है। अगर मैं इस b को इंसर्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पे देखिए b को g से कंपेयर करिए। क्या b जो है g से छोटा है? हाँ, इसका मतलब g के लेफ्ट चाइल्ड की तरफ में जाऊंगा। अब इस लेफ्ट चाइल्ड में आ रही है, क्या लेफ्ट चाइल्ड में अब इस b को कंपेयर करिए a से। क्या b a से छोटा है? नहीं। क्या b जो है a से बड़ा है? हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस वाली पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा, तो आपका b जो है इंसर्ट हो गया। ओके, अब बात आती है q को। अच्छा, उसके बाद हमें ये और चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी वायलेट हो रही। जैसे इसमें कितनी 5 की हो सकती है, मैक्सिमम कितना किया जा सकता है 5, तो यहाँ पे कितनी है 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, q को इंसर्ट करना है ना। आई वांट टू इंसर्ट q। अब मुझे इस q को इंसर्ट करना है तो फिर से वही मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा q जो है वो g से बड़ा है या छोटा है। तो सर देखिए a b c d e f g, g आएगा, g के बाद q आएगा। अब ये भी देख लेते हैं क्या m के बाद भी आएगा, तो a b c d e f g h i j k l m n o p q, मतलब q जो है वो आपका p के बाद आएगा। इसका मतलब क्या है, इस वाले चाइल्ड में जाएंगे हम,
इसका मतलब क्या, टी के बाद आएगा मतलब इस वाले चाइल्ड में जाएंगे हम। तो अब यहाँ पे देखिए क्यू जो है यहाँ पे किधर आएगा, तो क्यू आएगा इधर, बट यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पे क्यू प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी, क्या भैया यहाँ तो 6 की हो गई, देखो 2 4 6, अगर 6 की हो गई मतलब इससे हमें पहले ही ब्रेक करना था। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 4 5, मतलब कि यहाँ पे जितनी वैकेंसी थी वो वैकेंसी फुल हो चुकी है, 5 होना चाहिए था, 5 है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है दैट इज स्प्लिट प्रोसीजर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली नोड को स्प्लिट कर देंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे बात आती है, तो इसमें जो मीडियन है दैट इज जो सबसे बीच वाली है दैट इज टी, तो इसकी यहाँ से इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और इस टी को ध्यान से सुनना, इस टी को हम क्या कर देंगे, यहाँ से पिक करके ऐसे करके ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ से उठा के इसके पेरेंट नोड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दूं, आर एस और यूबी, एक इधर आर एस और एक आपका आएगा यूबी, ठीक है। और यहाँ पे जो टी था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने का मतलब है एक्स से इधर आएगा, पी से बाद में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उस टी को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो एक चिल्ड्रन इधर आ गया और ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको यहाँ पे से, ठीक है। ये इसका चाइल्ड है इधर, इसका टी का चाइल्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल को इंसर्ट करना है, मेरे को एल को इंसर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, एल को इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस दिखाई दे रही होगी, आपका जो रूट नोड था वो मैक्सिमम की जितना आ सकता था उसमें उतने आ गए हैं, कितना आ सकता था 5, इसमें कितने 5। तो अब अगर हमें कोई नई नोड इंसर्ट करनी है, जैसे मुझे यहाँ पे एल को इंसर्ट करना है, तो मुझे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, देखो फिर से भाई, देखो इसका कोई बाप ही नहीं है, ये सबका बाप है, ठीक है, ये सबका बाप है। तो होगा क्या सर, इस पी को क्या कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। इस पी को कुछ इस तरह से ऊपर पहुंचा देंगे, उसके बाद जी और एम को इसका लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, उसके बाद टी और एक्स को इसका क्या बना देंगे, राइट चाइल्ड बना देंगे। बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इसको एल पे मैं भी मार्क नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे करके बना देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इधर जे के हो जाएगा, जे के ऐसे करके जे के। उसके बाद एम का लेफ्ट चाइल्ड कौन था, सॉरी राइट चाइल्ड कौन था, एन ओ। उसके बाद जो पी था, सॉरी अब बात करेंगे टी की, तो टी का जो लेफ्ट चाइल्ड था दैट इज आर एस, इधर क्या हो जाएगा आर एस। उसके बाद इधर का था यूबी, उसके बाद इधर एक्स क्या है, वाई जेड, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपका। अब बात आती है एल को इंसर्ट करने की। एल को इंसर्ट करने से पहले हमने इसको ब्रेक कर लिया, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते तो हमारा रूल ही मतलब यही कहता है कि अगर रूट नोड आपकी फुल हो चुकी है तो आपको पहले उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को एल को इंसर्ट करना है, तो एल जो आएगा वो किधर आएगा, एम एन ओ पी की जी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, मतलब इससे पहले आता है एल। इधर सर्च करते हैं, पी से पहले आएगा एल, मतलब इस साइड आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एम एन ओ पी की जे के एल, तो जे के एल मतलब कि एम से भी क्या है वो छोटा है, इधर आएगा, तो एम के लेफ्ट चाइल्ड में आएगा, तो मतलब यहाँ पे, और जे के एल कुछ इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ को इंसर्ट करना है मेरे को, तो एफ मतलब कि इससे भी छोटा है एफ, तो एफ जी से भी छोटा है एफ, मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अब एक बात बताइए मुझे, इसका तो वैकेंसी फुल है पहले से, इसका वैकेंसी क्या पहले से फुल है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको मुझे इसके पेरेंट में पहुंचाना पड़ेगा। तो इसको जब मैं यहाँ पेरेंट में पहुंचाऊंगा तो कुछ इस तरह से पहुंच जाएगा, और ये यहाँ से इसके 2 चाइल्ड बन जाएंगे। तो मैं पूरा आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे सी को ऐसे बना दिया, एक चाइल्ड तो इसका बनेगा डी ई, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ए बी सी डी ई, तो ए बी डी ई, तो एक चाइल्ड तो ये बन जाएगा इसका, ये राइट चाइल्ड बन जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, ए बी। मेरे को क्या करना था, एफ को इंसर्ट, तो सी से बड़ा है एफ, तो इधर आएगा इस वाले चाइल्ड में, डी और ई से भी बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंसर्शन यहाँ पे अप्लाई करना है। बस आपको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, जब आप इंसर्शन कर रहे हो तो आपको याद रखना है मिनिमम नंबर ऑफ कीज 2 हो सकती हैं। वैसे मिनिमम का कोई यहाँ पे यूज नहीं होता, मैक्सिमम का यूज होता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5।
तो 5 है, जैसे ही आपको कहीं पे 5 दिखे, खासकर रूट नोड में अगर 5 दिख गया तुरंत ब्रेक कर दो उसको। बाकी सब की कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब में तो तभी ब्रेक होगा जब उसमें हम इंसर्ट कर रहे होंगे और वैकेंसी नहीं मिली हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं डिलीशन की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर क्यू और आएगा, इधर क्यू और आएगा, इधर क्यू, क्योंकि हमें क्यू भी तो इंसर्ट करना था, तो इधर भी क्यू आएगा। ठीक है, तो मैं ये स्किप कर गया था, यहाँ पे क्यू आएगा और इधर भी क्यू आएगा। ठीक है, सो अब चलते हैं डिलीशन की तरफ। सो फटाफट से डिलीशन भी देख लेते हैं, क्योंकि डिलीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका इंसर्शन इंपॉर्टेंट है बी ट्री के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट ही करते हैं अपना डिलीशन भी। ओके, तो देखो ये अभी वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने इंसर्शन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा बी ट्री आउटपुट में आया था, एक हमारे पास बी ट्री रखा था, हमने कुछ कीज को इंसर्ट किया इसमें, तो हमारा ये आउटपुट बन गया था, जहां पर मैं इस क्यू को लिखना भूल गया था, अब मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपको जो डिलीशन करना है वो कुछ इस तरह से करना है, एफ को डिलीट करना है, उसके बाद एम को डिलीट करना है, उसके बाद जी, फिर डी, फिर बी। ओके, तो इस तरह से इस ऑर्डर में आपको डिलीशन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्चुअली 3 केसेस बनते हैं। जब हम डिलीशन को पढ़ते हैं ना तो 3 केसेस बनते हैं। जब हम डिलीशन की बात करते हैं 3 केसेस बनते हैं। अब उन 3 केसेस को मैं लिखूंगा नहीं, आपको उन तीनों केसेस को इस एग्जांपल में समझा दूंगा और बता दूंगा कि कौन सा केस है वो। ठीक है, सबसे पहले अगर मेरे को करना है डिलीट एफ, मेरे को क्या करना है, इस एफ को डिलीट करना है। ढूंढिए एफ कहाँ है, सर्च करिए एफ कहाँ है, एफ इज देयर। तो केस नंबर 1 क्या कहता है सर, केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप एक की को डिलीट करना चाहते हो और जो की है वो आपकी लीफ नोड में है, आप इस की को डिलीट करना चाहते हो एफ को, और एफ कहां पर मौजूद है, एफ इज प्रेजेंट इन लीफ नोड, तो आप कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि बी ट्री का कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करना चाहिए, खासकर यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ की वाला प्रॉपर्टी वायलेट नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने इस एफ को डिलीट कर दिया, तो 2 की तो कम से कम रहनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से भी कम हो जाए। समझ रहे हो ना इस चीज को। फॉर एग्जांपल मैं अगर एफ को यहां से डिलीट कर दूं, तो एफ को डिलीट करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ कीज जो इस नोड में है वो 2 हैं, और यहाँ पर बोल भी रहा है कि एक जो नोड है उसके अंदर 2 की कितना हो सकता, मिनिमम नंबर ऑफ की कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। मतलब प्रॉपर्टी भी सही सलामत है। तो मैं इस एफ को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, इसको मैं यहां से क्या कर दूंगा, एफ को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलीट। ओके, तो एफ को हमने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया, कांग्रेचुलेशंस। अब हमें क्या करना है, इस एम को डिलीट करना है। ठीक है, अब इस एम को डिलीट करना है। तो केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया, अरे बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। एम को सर्च करिए, एम कहां है, एम इज हियर। तो केस नंबर 2 क्या कहता है सर, केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप एक ऐसी की को डिलीट करना चाहते हो जो कि कहां पर मौजूद है, इंटरनल नोड में मौजूद है। और अगर आपको इंटरनल नोड का मतलब नहीं पता तो बता देता हूं, इंटरनल नोड वो नोड होती है जिसके पास कम से कम एक चिल्ड्रन तो होता ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल नोड बोलते हैं। तो एम जो की है वो कहां पर मौजूद है, इंटरनल नोड में मौजूद है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी फर्दर 3 चीजें बनती हैं, केस नंबर 2 में फर्दर 3 थिंग्स अगर होती हैं। चेक करिए क्या जो एम है, एम जो की है, इसका लेफ्ट चाइल्ड या इसका राइट चाइल्ड किसी एक के पास क्या एटलीस्ट एम नंबर ऑफ कीज हैं, क्या एम के पास, एम का जो लेफ्ट चाइल्ड है या एम का जो राइट चाइल्ड है उसके पास एम नंबर ऑफ की है, मतलब कि इक्वल टू 3 की है, कम से कम हाँ है, लेफ्ट चाइल्ड के पास है। तो ये था पहला केस। अब इस केस में हम करते क्या, मतलब केस नंबर 2 का जो फर्स्ट थिंग है उसमें जो क्या कह रहा है कि अगर इस एम के पास एटलीस्ट टी की है, जो कि लेफ्ट चिल्ड्रन है, इस एम का लेफ्ट चिल्ड्रन इसके पास टी की है कम से कम, तो क्या करना है, इस एल को यहां से हटा दो, इस एल को आप यहां से हटा दो और यहां पे प्लेस कर दो कुछ इस तरह से, और इस एम को कर दो फटाक से फुर। ठीक है, तो एम हो गया डिलीट। ओके, ये था केस नंबर 2 का पहला। फर्दर जो सब केसेस बनते हैं इसके अंदर, उसके बाद हमें क्या करना है, जी को डिलीट करना है। ठीक है, जी को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। अब देखो, जब आप इस जी को डिलीट करना चाहते हो
तो चेक करिए क्या ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। सर ये केस नंबर 2 है क्योंकि ये इंटरनल नोड में मौजूद है। अब इस जी को डिलीट करने के लिए फिर से चेक करिए क्या ये फर्स्ट थिंग है या सेकंड थिंग है या थर्ड थिंग है। देखो फर्स्ट थिंग क्या कहती है, अगर जी का लेफ्ट चाइल्ड जो है एटलीस्ट टी की रखेगा तो मैं उसमें से जो मैक्सिमम की होगी इन तीनों में से, मतलब कि यहाँ पर जो की मौजूद है उसमें से मैक्सिमम की को मैं ऊपर खींच लूंगा और जी को डिलीट कर दूंगा। अगर जी का राइट चाइल्ड एटलीस्ट टी की रखेगा जो कि दूसरा थिंग है, अगर इस राइट चाइल्ड का जो राइट चाइल्ड जो है इसके अंदर टी की होंगी एटलीस्ट टी मतलब कि एम, टी बोल देता हूं मैं, एक्चुअली टी ही याद हो गया मुझे, एम याद रखिए आप। एम अगर की है तो इसमें से मिनिमम वाले को, इन यहाँ पर जो की मौजूद है उसमें से मिनिमम की को मैं यहाँ पे खींच लूंगा और इस जी को डिलीट कर दूंगा। ये था सेकंड वाला जो थिंग है इसके अंदर, सेकंड वाला सब केस। केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 कहता है कि भैया सुनिए, इसका लेफ्ट चाइल्ड भी भिखारी है, इसका राइट चाइल्ड भी भिखारी है, मतलब कि ना तो इसके पास एटलीस्ट एम की है ना ही इसके पास एटलीस्ट एम की है। तो क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से। इन दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे और इस जी को क्या कर देंगे यहाँ से डिलीट, क्योंकि ये हमें डिलीट करना था तो इसको मैं क्या कर दूंगा डिलीट। और इसके जो दो चाइल्ड यहाँ पे बन रहे थे इसको भी एक ही चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। इसको डी ई जे के लिख दूंगा मैं, डी ई जे के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 क्या कहता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ बहुत ही फास्ट तरीके से। अगर लेफ्ट चाइल्ड के पास एटलीस्ट टी की है तो आप उसमें से जो मैक्सिमम की है उसको खींच लीजिए ऊपर की तरफ, पेरेंट की तरफ, और पेरेंट वाली जो की है उसको डिलीट कर दो। अगर जो सेकंड वाला केस क्या कहता है कि अगर इस नोड को डिलीट करना चाहते हो, इसके राइट चाइल्ड के पास एटलीस्ट एम की है, टी बार बार निकल जाता है, एम समझिए, एम की है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो मिनिमम की है इसको आपको यहाँ पे लेकर आना, इसको डिलीट कर देना है। लास्ट वाला केस क्या है, दोनों ही भिखारी हैं, ये लेफ्ट चिल्ड्रन भी राइट चिल्ड्रन भी, तो इनको मर्ज करके उसको डिलीट कर दो। केस नंबर 3 आएगा तो देखते हैं क्या कहता है वो। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मेरे को डी को डिलीट करना है, मेरे को क्या करना है, डी को डिलीट करना है। तो डी को कैसे डिलीट करूंगा मैं, सबसे पहले ये देखिए जो डी है आपका वो कहां पर है, लीफ नोड में है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डी जो है लीफ नोड में है, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, केस नंबर 1 है, मतलब मेरे को डी को डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 की से कम पड़ जाए अगर मैं डिलीट कर दूं तो, नहीं, अगर मैं डी को डिलीट करूंगा तो कम से कम 3 की तो मेरे पास है, और जो मेरे को लोअर बाउंड दे रखा है वो 2 का दे रखा है। पर एक यहाँ पे ध्यान से चीज देखिए, यहाँ पर ध्यान से चीज देखिए, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान से, इस डी को डिलीट करने से पहले जिस तरह से हमने इंसर्शन किया था, इंसर्शन करने से पहले अगर रूट नोड आपकी जो है, जैसे कि आपकी यहाँ पे रूट नोड है, अगर वो फुल हो चुकी है, अगर रूट नोड फुल हो चुकी थी इंसर्शन में, तो हमने पहले उसको ब्रेक किया था, तब हमने नेक्स्ट की को इंसर्ट किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले इस पी को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों चाइल्ड के साथ मर्ज कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास बाउंड है वो 5 का है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको भी ले आऊंगा तो मेरे पास 5 हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा के इसको क्या बना दूंगा, 5 बना दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको पूरा हटा देता हूँ वरना यहाँ पे गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा, ऐसे पी कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे पी, ठीक है। और ये चिल्ड्रेन है बिल्कुल सही है, उसके बाद ये चिल्ड्रेन अब इसका बन जाएगा ऐसे करके, इस टी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा हमने क्यों किया, देखो अब आप ये पूछ लेना चाह रहे होंगे लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सुनो, अब आप ये कह रहे होंगे भाई तेरे को डिलीट करना था डी को, और तेरे क्या चल हुई जो तूने यहाँ पे इस पी को यहाँ पे ले लिया तूने, ऐसा इसलिए लिया भाई, सुनो एक्चुअली जो अभी कितना था, हाइट इसका 3 था, लेवल यहाँ पे एक लेवल था, दूसरा लेवल था, तीसरा लेवल था, तो मेरे को ऊपर से नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता, इसीलिए मैंने क्या किया, इस पी को इसके साथ मर्ज कर दिया, इसके दोनों चाइल्ड नोड थे उनके साथ मर्ज कर दिया, जिससे कि मेरा जो हाइट है वो कम हो जाएगा और मुझे डी को डिलीट करने में कम टाइम लगेगा, बस इसलिए क्या, बाकी और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो इस डी को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे डिलीट कर देता हूँ अब, ठीक है। अब आता है आपका बी, ये जो बी है ये इस केस पर, थर्ड केस पर बेस्ड है, इस बी को मेरे को डिलीट करना है। सर चेक करिए क्या केस नंबर 1 लग रहा है, हाँ, क्योंकि केस नंबर 1 इसलिए लग रहा है क्योंकि पी लीफ नोड में है, लेकिन क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, नहीं। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो मेरे पास 2 का जो लोअर बाउंड है उसका रूल ब्रेक हो जाएगा,
जबकि 2 मेरे पास की होने चाहिए किसी भी नोड में मिनिमम। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, केस नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है कि मान लेते हैं आपको इस b को डिलीट करना है और इसमें t-1 की है, यार t नहीं m, इस b को डिलीट करना है और इसके पास ये जो नोड है इसके पास m-1 की है। हाँ जी सर 2 ही तो की है, इसमें 2 की है इसके अंदर। तो क्या करना है, इसका जो सिबलिंग है, इस नोड का जो सिबलिंग है जो कि ये है, इस नोड का सिबलिंग कौन है, ये, इसमें से क्या करना है आपको, अगर इसके पास, इस नोड के सिबलिंग के पास अगर एटलीस्ट m की है, एटलीस्ट m की है, तो सर देखिए ध्यान से, क्या m की है इसके अंदर, हाँ 3 था तो 3 है, कम से कम 3 तो है। तो क्या करना है, इस e को आपको क्या करना है, वहीं ऊपर की तरफ लेके जाना है और इस c को क्या करना है आपको, इधर लेके आना है, b को डिलीट कर देना कुछ इस तरह से, e ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां से e हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये b की जगह पे क्या आ जाएगा, c, क्योंकि c यहां पे हो जाएगा और b आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे केसेस जो कि आपके हो सकते हैं अगर डिलीशन में। आई होप आपको डिलीशन भी समझ में आया होगा, इंसर्शन भी समझ में आया होगा और प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनोमियल लीप के बारे में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।